तो आज की क्लास में हम लोग गणित सीखेंगे कि गणित किसे कहते हैं और वो स्टार्टिंग लेवल से सीखेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स कैसे लिखा जाता है? MATHEMATI और C और S, लास्ट में S लगा हुआ होता है। तो गणित को हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, या मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो इंग्लिश का है और उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। तो आमतौर पर जो है गणित को स्टार्टिंग लेवल से ही पढ़ाया जाता है बच्चे को, और वो बहुत हायर लेवल तक भी पढ़ाया जाता है। लेकिन गणित जो है और अन्य सभी विषयों में से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आमतौर पर दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी ना किसी रूप से वो गणित से ही संबंधित होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि गणित कहते हैं किसको है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि गणित कहते हैं किसको हैं, फिर गणित क्यों पढ़ेंगे, ये जानना जरूरी है। और वो किसी न किसी जितने भी समस्याएं हैं दैनिक जीवन में वो किसी न किसी रूप से गणित से ही जुड़ा हुआ होता है। और गणित सीखने के बाद क्या होता है, तर्क क्षमता में या तर्क क्षमता का विकास होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गणित को सिखाया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि गणित किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखा हुआ है गणित का। तो गणित का बहुत तरह से पूछा जा सकता है, गणित किसे कहते हैं, गणित से आप क्या समझते हैं, गणित क्या है, या गणित का क्या तात्पर्य है। तो लगभग सभी का जो है डिफिनेशन परिभाषा जो है वो एक ही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स जिसको हम लोग गणित कहते हैं। तो गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। अब इसमें कुछ टर्म हैं उनको हम लोग समझेंगे। जैसे है गणित ऐसी विधाओं का समूह है। ऐसी विधाओं का क्या है? समूह है, ग्रुप है। किसका? विधा। एक वर्ड आया है यहाँ पे, विधा आता है, जिसको विद्या भी कहते हैं, विधा। तो विद्या जो होता है उसका तात्पर्य ज्ञान से होता है, ज्ञान। तो ज्ञान, विद्या का तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान से होता है। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं या जो भी व्यक्ति हैं उसमें से उसका तात्पर्य ज्ञान से होता है। यानी कि उसमें क्या ज्ञान है। हर एक व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति के पास विद्या है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सामान्य से हटके उसमें क्या है तो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है, या विशिष्ट प्रकार का क्या है, अन्य सभी सोचता है लेकिन वो कुछ अलग ही प्रकार का सोचता है, विशेष प्रकार का। तो उसका तात्पर्य विद्या से होता है। तो वो क्या है? विद्याओं का समूह है। तो एक बार विद्या भी एक प्रकार का क्या हो सकता है? तो विद्या भी एक प्रकार का क्या हो सकता है? कला हो सकता है, कला। जैसे किसी को मूर्ति बनाने का कला है, किसी को बहुत अच्छा गाना गाने का कला है किसी में, तो उसी का वो एक कला भी एक प्रकार का क्या होता है? गुण होता है। यानी कि जो जिसके पास विद्या होती है उसके पास अच्छे अच्छे गुण ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, कला आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्या भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, और उसमें क्या है? आपसी रिलेशन होगा। जो भी संख्या होगा उनके आपसी रिश्ता होगा। इसके बाद गुण होगा, इसके बाद स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। अब अगला जो टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है, पूछा जाता है बराबर कि गणित का पिता किसे कहा जाता है। तो गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। ये हमेशा याद रखना है, पूछा जाता है कि गणित का पिता किसे कहा जाता है। तो क्या बताना है? तो आर्किमिडीज को गणित का
पिता कहा जाता है। जैसे अगर ये पूछा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, क्या बताना है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उसी प्रकार से गणित का पिता अगर पूछा जाए तो गणित का पिता क्या बताना है? तो आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो बताना है आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर ये पूछा जाए कि भारत में पूछा जाए कि भारत में जो है गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि भारत में जो है गणित का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट जो था वो एक महान गणितज्ञ था तथा एक खगोलज्ञ भी था, यानी कि उसमें जो है गणित का काफी अधिक विस्तार किया गया था, या गणित पर काफी अधिक जो है इन्होंने रिसर्च किया था, फैलाया था और बहुत अधिक खोज भी किया था। तो कहा जाता है, तो आर्यभट्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट, पर इसके बाद जो पूछा जाता है कि गणित का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है, तो क्या बताना है? तो गुप्त काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। अच्छा, एक वर्ड आता है यहाँ पे स्वर्ण युग। स्वर्ण युग का तात्पर्य होता है ऐसा समय जब गणित पर काफी अधिक क्या हो, खोज किया गया हो, या फिर गणित का काफी अधिक क्या किया गया हो, विस्तार किया गया हो। तो उस समय वो जो समय जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, जिसमें काफी अधिक गणित में क्या गया हो, गणित का खोज किया गया हो, काफी अधिक गणित का विस्तार किया गया हो, वो समय क्या कहलाएगा? स्वर्ण युग कहलाएगा। तो गणित का जब खोज किया गया था, सबसे अधिक जो खोज हुआ था, सबसे अधिक जो गणित का डेवलप हुआ था, विस्तार हुआ था, वो गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही सबसे अधिक जो है गणित का खोज हुआ था, सबसे अधिक गणित का विस्तार हुआ था। तो ये पूछा जाएगा कि गणित का स्वर्ण युग, भारतीय गणित का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है, तो हमेशा याद रखना है क्या? तो गुप्त काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे कि गणित किसे कहते हैं। अब देखो, इसमें गणित जो है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, तो मैथमेटिक्स में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तो मैथ्स से लिखते हैं, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तो MATH और S भी लिखते हैं मैथ्स। तो इसमें से हमको ये जानना है कि हम लोग गणित को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग कैसे, तो MATH, यहाँ M है, A है और T है और H है, यानी चार तो जो लेटर है हमको पकड़ के लाते हैं, और अंतिम में क्या है, S है, तो S भी लगाते हैं। तो याद रखना है कि मैथ्स हम लोग जो लिखते हैं, मैथ भी लिखते हैं और मैथ्स भी लिखते हैं, तो इसमें से ये भी सही है और ये भी सही है, यानी दोनों सही है। लेकिन इसमें ये जो वर्ड है MATH जो है वो वर्ड जो है वो अमेरिकन है, यानी अमेरिकन में अगर हम लोग मैथ को लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर यदि हम लोग ब्रिटिश की बात करेंगे, ब्रिटिश में तो मैथ का अगर यदि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इनको याद करने का आसान सा तरीका ये है कि जैसे अमेरिकन है, अमेरिकन है, तो अमेरिकन में कहीं भी एस नहीं आता है, तो एस नहीं आता तो यानी कि क्या समझना है, तो अमेरिकन में जब लिखेंगे तो एम शॉर्ट फॉर्म में तो MATH लिखेंगे, और जब हम लोग ब्रिटिश की बात करेंगे इस प्रकार से, तो इसमें देखो तो अंतिम में एस आता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो MATH और S लिखेंगे, यानी S जो लास्ट में जो आता है वो इस जगह से आता है, यहाँ पर MATH और S, आगे का 4 लेटर लेते हैं, पीछे का एक S लेते हैं। तो ब्रिटिश में हम लोग बात करेंगे तो मैथ्स बोलेंगे, और अमेरिकन में जब बोलेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में तो MATH बोलेंगे, लेकिन है दोनों ही सही है।
नेक्स्ट जो है वो गणित के प्रकार हैं, यानी कि हम लोग सीखेंगे, हम लोग पहले डिफिनेशन सीखें, परिभाषा सीखें कि गणित किसे कहते हैं। अगला जो पार्ट होगा वो होगा गणित के प्रकार, यानी गणित कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि गणित कितने प्रकार के होते हैं तो बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो गणित दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रयुक्त गणित कहते हैं या प्रयुक्त गणित कहते हैं गणित। और दूसरा क्या होता है, सेकंड क्या होता है, तो सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध गणित कहेंगे। अगर इसको इंग्लिश नाम में जाना जाए गणित। तो गणित कितने प्रकार के होते हैं, तो गणित दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में जो है उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रयुक्त गणित कहते हैं। अनुप्रयुक्त गणित को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स कहेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स। METHMATICOS, इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहेंगे। अप्लाइड मतलब क्या, अनुप्रयुक्त, और गणित मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स। और दूसरा क्या है, शुद्ध गणित। शुद्ध मीन्स होता है प्योर, प्योर। और गणित को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। हम लोग क्या सीखे, गणित कितने प्रकार के होते हैं, बराबर पूछा जाता है कि गणित कितने प्रकार के होते हैं। क्या बताना है, गणित कितने प्रकार के होते हैं। तो गणित मेनली रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रयुक्त गणित कहते हैं। और दूसरा हम लोग क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध गणित कहते हैं। शुद्ध, अब यहाँ इसका इंग्लिश नाम भी जानना है। तो अनुप्रयुक्त गणित को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहेंगे। देखो यहाँ पर अप्लाइड का स्पेलिंग कैसे लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखना है APPLIED, अप्लाइड। और मैथमेटिक्स मींस गणित होता है, गणित, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स कहेंगे। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, तो शुद्ध गणित। शुद्ध मतलब क्या, प्योर, शुद्ध। और यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स मींस क्या होता है, हिंदी गणित होता है, तो इसको कहेंगे प्योर मैथमेटिक्स कहेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखे, और गणित कितने प्रकार के होते हैं। तो गणित दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट पहला क्या है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स। दूसरा क्या है, तो शुद्ध गणित, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं। अनुप्रयुक्त गणित जो होता है आमतौर पर दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उस सब से रिलेटेड इस पार्ट में हम लोग सीखते हैं। अशुद्ध गणित में क्या करते हैं, इसमें हम लोग हायर क्लास में सीखते हैं कि शुद्ध गणित क्या है, या शुद्ध गणित के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग करते हैं, और शुद्ध गणित के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, वो हायर क्लास में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग जितने भी गणित सीख रहे हैं या आमतौर पर दैनिक जीवन में जितने भी गणित का संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो सबका सब क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो गणित कितने प्रकार के होते हैं, तो गणित मेनली रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रयुक्त गणित और दूसरा क्या है, शुद्ध गणित। अब हम लोग सीखेंगे कि अनुप्रयुक्त गणित के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और उस सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आता है, पहले टॉपिक आता है वो अंक गणित आता है, अंक गणित। दूसरा जो होता है, सेकंड जो होता है वो बीज गणित होता है, बीज गणित। तीसरा जो होता है वो ज्यामिति आता है, ज्यामिति। और नेक्स्ट जो है ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हो गया।
नेक्स्ट जो होगा त्रिकोणमिति के बाद जो आएगा वो सांख्यिकी आता है। सांख्यिकी इसके बाद जो आता है वो कलन शास्त्र आता है। कलन जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, कलन। तो इतना ही टॉपिक नहीं, इसके अलावा और क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अंकगणित जिसको इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक कहते हैं। दूसरा होता है बीज गणित जिसको हम लोग इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है जिसको हम लोग ज्यामिति, इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री कहते हैं। और फोर्थ नंबर में जो है क्षेत्रमिति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, त्रिकोणमिति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। और सांख्यिकी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कलन को हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत इन सब गणित का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से और गणित को बांटा गया है, तो अंक गणित के में बांटा गया है, बीज गणित में बांटा गया है, ज्यामिति में बांटा गया है, क्षेत्रमिति में बांटा गया है, त्रिकोणमिति में बांटा गया है, सांख्यिकी में बांटा गया है, कलन शास्त्र में बांटा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो मेनली रूप से हम लोग इन्हीं सब टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्लास में हम लोग पहला टॉपिक जो मेरा अंक गणित है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक कहते हैं, तो अरिथमेटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे, फिर ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, मेंसुरेशन, फिर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, फिर सांख्यिकी पढ़ेंगे, इसके बाद स्टैटिक्स, इसके बाद हम लोग कलन शास्त्र पढ़ेंगे जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। CALCULUS, कैलकुलस, इस प्रकार से। अब इन सब का इंग्लिश नाम भी जानना है, इसको हम लोग अरिथमेटिक कहेंगे, अरिथमेटिक्स। सेकंड जो है इसको हम लोग बीज गणित जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा कहते हैं, इसको हम लोग अलजेब्रा कहेंगे, अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम लोग इंग्लिश में अलजेब्रा कहेंगे, हिंदी में बीजगणित कहेंगे। इसके बाद है ज्यामिति, ज्यामिति को जियोमेट्री कहते हैं, ज्योमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति को हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं, मेंसुरेशन, MENSURATION, मेंसुरेशन। नेक्स्ट जो है क्षेत्रमिति